गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10 का जो प्रकाश चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उससे संबंधित हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो लोग भी क्या करेंगे, हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरी को रिवीजन करते चले, ताकि आपका जो फिजिक्स का जो भी पोर्शन हो वो छूटे नहीं और एग्जामिनेशन में आप 100% जो है क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि हम लोग आज फिजिक्स का जो हमारा कौन सा चैप्टर है, ये फिजिक्स का हमारा टॉपिक कौन सा है, भौतिकी के जो टॉपिक है एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू किसका कर रहे हैं, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग आज उसका जो एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उसको करेंगे। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे जो आपको लोगो दिख रहा है, ये लोगो जो दिख रहा है, कुछ दिन में आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आपको यूट्यूब के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से, नाम क्या है, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, साथ ही साथ टाइप करना है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, ठीक है। इसके माध्यम से आपको बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको क्लास 10 और क्लास 12 में 8 सेक्शन का इस बार किया है, इंट्रोड्यूस किए हैं, फिर आगे और भी होगा। उसका सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव में 2 अंक का क्वेश्चन है, या जो सब्जेक्टिव में 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम लोग अच्छे से रिसर्च करके आपके बीच ला रहे हैं। आपका काम है केवल मन लगा करके पढ़ना, और अपने जो चैनल है जो दोस्तों के बीच में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर ले, उनका भी प्रिपरेशन क्या हो, काफ़ी अच्छे से हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए जो प्रकाश की जो किरण है वो जो गमन करती है वो क्या करती है, ऐसे। अगर इधर से चला, रिसोर्स इधर है, स्रोत इधर है, तो ऐसे या ऐसे। अगर इधर स्रोत है या ऊपर से नीचे, मतलब क्या है, कैसा लाइन देख रहे हैं, वो सारा के सारा जो रेखा दिख रहा है, वो किरण जो दिख रहा है, वो सब कैसा है, सीधा है। तो प्रकाश हमेशा कैसे, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 50-50 क्वेश्चन को करेंगे, टोटल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश का वेग शून्य होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग शून्य कहने का मतलब कि जहां प्रकाश क्या करे, गमन ना करे, जहां प्रकाश क्या हो, गमन ना करे, ठीक है। मतलब प्रकाश जहां न चले, कहाँ नहीं चलेगा, हम लोग पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं वो समझिए। जो निर्वात होता है, जो वैक्यूम, जहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, मतलब ना कोई ठोस वस्तु है, ना वहाँ पर कोई द्रव है, तरल पदार्थ है, और ना ही कहाँ वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, गैसियस फेज में कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात में जो सबसे अधिक जो होता है प्रकाश का चाल, वो क्या होता है, निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश के बारे में कह रहे हैं, यही अगर ध्वनि होता तो उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ होगा, द्रव्य में होगा, जिसको तरल कहते हैं, और सबसे कम कहते हैं किसमें कहते हैं, ठोस में कहते हैं। और क्या होता है, जो अपारदर्शी, ठोस में कौन सा वस्तु, जो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते हम, उसमें तो क्या होता है, बिल्कुल ही गमन नहीं होता है। तो इसमें आपको दिया गया है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको छाटा गया, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। निर्वात में क्या होगा, तो निर्वात में क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे क्या होगा, अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। जल में क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इसके कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। अब कोई पूछे सबसे अधिक तो कितना, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर के फेज में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जल में लगभग 2 लाख माना जाता है, निर्भर करता है कि जो जल है वो किस तरीके का जल है ना, उसमें मिनरल्स कितने हैं, समुद्र का पानी है, या नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं वो है, या फिर प्योर वाटर है, H2O है, ठीक है। वायु में क्या होगा, वायु में लगभग क्या होता है, लगभग जो निर्वात में स्पीड है उसी के कंपेरिजन में माना जाता है। अच्छे से समझते चलिए। और ये जो कांच है, कांच कैसा हो गया, ये कांच हो गया ठोस वस्तु, कांच कैसा वस्तु होगा, ठोस। तो इसमें क्या हम लोग देखें कि सबसे जो कांच ठोस वस्तु में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है।
ठोस में क्या होगा, कुछ तो अपारदर्शी है जिसमें बिल्कुल ही गमन नहीं करता, और कुछ क्या होते हैं, पारदर्शी वस्तु होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया, कांच को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो ठोस वाला दिखा वो कौन सा दिखा, कांच दिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप से आजकल पूछा जा रहा है, ताकि आराम से जो लोग पढ़े हैं, थोड़ा मेहनत कर रहा है, मेहनत 2 महीना आपको अच्छे से करना है, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा, जैसे आप लोग देखिए बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो ड्राइविंग करते हैं, उसके बाजू में दोनों तरफ से क्या लगा होता है, दोनों तरफ से लगा होता है साइड मिरर कहते हैं, उसको कौन सा मिरर कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो हमसे पूछा गया कि साइड मिरर हम कौन सा दर्पण लगाते हैं, ऐसे कोई भी दर्पण नहीं लगा देंगे। देखने में आप लोगों को नॉर्मली लगता हो सकता है कि समतल दर्पण है, लेकिन टेक्निकली ये बात बिल्कुल नहीं है, ये समतल दर्पण नहीं है। देखिए दर्पण हम लोग पढ़े थे कि दर्पण कितने तरीके के हैं, दर्पण कितने तरीके के हैं, दर्पण 3 तरीके के हैं। एक है समतल दर्पण, दर्पण में 2 है, एक समतल है और एक गोलीय है, गोलीय में 2 भाग है, एक है अवतल दर्पण, दूसरा कैसा दर्पण है, दूसरा है उत्तल दर्पण। अब देखिए मोटर गाड़ी में, तो मोटर गाड़ी में मान लीजिए कि ऐसे करके एक साइड मिरर जो गाड़ी के हैंडल में लगा हुआ है, गाड़ी के हैंडल में लगा हुआ है ये मिरर, ठीक है, कौन सा है ये हम लोग देखेंगे। और पीछे से कोई आदमी क्या है, आ रहा है, पीछे से कोई आदमी खड़ा है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं वो कोई आदमी, ये आदमी, ठीक है। इसका प्रतिबिंब इसमें बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अब बताइए कंडीशन क्या होगा कि ये आदमी अगर दूर भी है या बड़ा से बड़ा भी है, तो इस मिरर में क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, इस मिरर में क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे कि जब कोई दर्पण कौन सा हो, जब कोई भी दर्पण क्या होता है, कैसा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, और उसके सामने रखा हुआ कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लेते हैं हम ये ऑब्जेक्ट को रखें, इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या होता है, एक लाइट जो होता है जो आया उस पर इस तरीके से वो चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जब ये ध्रुव से इसके जो पोल से एक दूसरे लाइट के रे को हम भेजेंगे, दूसरे लाइट के रे को भेजेंगे, तो देखिए ये क्या होगा, जब ये क्या होगा, ये तो ऐसे आएगा और जितना एंगल से उतना ही एंगल से चला जाएगा पार, क्योंकि ये तो दर्पण है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेगा, परावर्तन करेगा, पास तो होने नहीं देगा। तो जब इसको देखा गया कि इस तरीके से देखा गया कि अगर हम इस लाइट को पीछे की तरफ ऐसे नॉर्मली खींचे और इसको क्या करें, जब हम मिलाएं, जब हम क्या करें इसको मिलाएं, तो क्या दिखा, यही वाला सीधा। हम लोग बाइक पे बैठे पीछे जो भी आदमी होते हैं उसको क्या देखते हैं, ट्रक है, बस है, वो बिल्कुल सीधा ही दिखता है। कैसे दिखता है, सीधा दिखता है। तो ये सीधा और बड़ा से बड़ा चीज़ थोड़ा बड़ा भी था, वो क्या हो गया, एडजस्ट कर गया, क्या हो गया, एडजस्ट कर गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कौन सा दर्पण होता है, गाड़ी के पीछे लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और वजह है, गाड़ी ड्राइव करते समय हमको क्या चाहिए, एलर्टेशन चाहिए। गाड़ी हमारे पीछे दूरी पे भी है, कुछ दूरी पे है, तब भी हमको मिरर में क्या दिखाता है कि गाड़ी पास है, ताकि हम जल्दी से क्या हो सके, अलर्ट हो सके, उसको साइड दे सके, या हम टर्न ले रहे हैं तो अपने आप को बचा करके टर्न ले, या कोई खतरा ना हो, बात समझे। तो देखिए जो दूरी पोल से, जो दूरी पोल से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दूरी जो दिख रहा है, उससे ये दूरी क्या, इससे उसके कंपेयर में ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, ये वाला दूरी क्या है, कम है। मतलब आपको दिखाता क्या है कि आपके बहुत करीब में गाड़ी है, जबकि दूर रहता है, ताकि अपने आप को संभालते संभालते रहता वो गाड़ी नज़दीक में है। तो ये टेक्निकली इस चीज़ को दिया गया, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार आप लोग को क्या करना है, देखना है, कंसेप्ट को समझना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ क्वेश्चन समझने वाला होगा, क्वेश्चन को बिल्कुल समझाते चलेंगे, घबराना नहीं है। पर डे आपको क्या होगा, पर डे आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग आराम से जो वर्क दिया जाएगा उसको याद करना है, नोट्स करना है, और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इन दोनों नंबर पर क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है, चाहे व्हाट्सएप से कर ले या फिर मैसेज के थ्रू कर ले, ठीक है, या कॉल करके कर ले, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा बेहिचक, ताकि आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे से चले, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है कि मोटर कार के हेडलाइट में देखिए वो था साइड मिरर था, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया मोटर कार का कौन सा हो गया, ये पोर्शन हो गया मोटर कार का हेडलाइट। जैसे देखिए ये है, मान लीजिए कि गाड़ी का ऐसे हेडलाइट होता है, हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर में क्या लगा होता है, ऐसे बल्ब लगा होता है ना, मान लीजिए हम ऐसे बल्ब लगा दिए, बल्ब से लाइट निकलती होता है ना, बल्ब से क्या हो गया, बल्ब से लाइट निकलते रहता है, ये हो गया इसका क्या चीज़ है, हेडलाइट मान लेते हैं इसको, है ना। तो ये कहा गया ये जो हेडलाइट का जो पोर्शन है वो किस चीज़ का बना होता है, मतलब ये वाला पोर्शन को, ये पोर्शन किस चीज़ का बना होता है। आप ध्यान से देखे होंगे
ये जो होता है, जब हम गोलीय दर्पण में बताए थे ये किसका फेज है, और ये साइड में कलर किया रहता है। अगर कोई ऐसे हो में दर्पण और साइड में रंगा हुआ हो, इसको कौन सा कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका जो सरफेस चमकीला सतह हो, वो धंसा हुआ हो, और उभरा हुआ सतह कलई किया हुआ हो, सिल्वर नाइट्रेट से कलई करती है AgNO3 से, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। बच्चों मन लगा करके पढ़ना है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो ये कौन सा दर्पण होता है, इसमें अवतल दर्पण होता है। इसका खासियत क्या है, खासियत क्या, देखिए अवतल दर्पण में क्या है कि जो भी लाइट पड़ता है, आपको यहाँ बता दे रहे हैं, जो भी लाइट यहाँ पर पड़ेगा, सॉरी ये उत्तल बन रहा था, अवतल दर्पण में जो भी यहाँ पर लाइट पड़ेगा, अगर वो लाइट क्या होगा, समानांतर आएगा। कैसे आएगा, ये तो ऐसे हो गया, ये समानांतर जो लाइट आएगा, समानांतर जो लाइट आएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट करके बिल्कुल फोकस से होकर के क्या होगा, जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। तब ना वो लाइट जो है, तब ना वो लाइट क्या होगा, सामने बिल्कुल अच्छे से जाके एक जगह, जो भी क्योंकि सॉरी ये जो बल्ब है ये तो अलग अलग फेस में लाइट देगा। अब इन सब को क्या करेगा, ये एकदम एक समान, ताकि जो मोटर वाहन चलाने वाले हैं, जो चला रहे हैं, उनको प्रॉपर सामने का चीज़ दिखे, लाइट क्या होगा, आगे होगा। ये सब बिल्कुल टेक्निकली दिया गया, इसको ध्यान से रखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, वो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, वो करते हैं मोटर कार में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समतल दर्पण जो हम लोग रोज दिन पर डे क्या करते हैं, रेडी होने के लिए, स्कूल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक मिरर के सामने, एक दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े होके ड्रेस वगैरह ठीक करना होता है या कपड़ा पहनते हैं, हम लोग देखते हैं खुद को, ठीक। तो चलिए अब ये क्या हुआ कि एक मान लीजिए कि आप हैं और ये ऐसे, ये हो गया जमीन, हो गया क्या हो गया, ये हो गया फ्लोर, ये हो गया जमीन, हो गया ये जमीन है, फ्लोर है, आपके घर का फ्लोर है, ठीक है। ये है, तो आप देखिए ये है समतल दर्पण। कैसा दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। आप देखेंगे यहाँ से समतल दर्पण है, तो आपको क्या मिलेगा कि हम जो दिख रहे हैं, इस तरफ जो दिख रहे हैं, कि जितना दूरी से हम हैं, ठीक उतना ही दूरी से लगभग हम दूरी को मान लेते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, D1 D2 मान ले, तो यहाँ पर दोनों डिस्टेंस क्या होगा, एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा। तो वैसे ही जितना मोटे हैं हम या जितना पतले हैं हम, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, वो दिखता है, वो दिखता है। तो समतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब हुआ वो कैसा हुआ, तो उसका जो क्या क्या क्वालिटी होता है वो देखिए। तो ये क्या दिखा, सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। उसके बाद क्या दिखता है, काल्पनिक दिखता है, काल्पनिक दिखता है। कैसा दर्पण होता है, ये काल्पनिक। ये जो रियल में, ये सच में है आप, और जो दर्पण के अंदर देखते हैं, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब कह गया। दर्पण के पीछे जो भी बनता है उसको क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, दर्पण के पीछे बनने वाला। बात समझ में आ रहा है। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, ये काल्पनिक। एक चीज और होता है कि जब आप दर्पण के सामने, आईना के सामने जब रहते हैं, आप कभी खाना खाइए तो आपको लगे कि आप खाना राइट हैंड से खा रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर तो राइट हैंड से लिख रहे हैं, लेकिन मिरर में कैसा लगेगा, दर्पण में, समतल दर्पण में, कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसी के चलते क्या होता है, दर्पण के इसी फेज के चलते जो एम्बुलेंस जो लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा होता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें, एम्बुलेंस जो गाड़ी में जो कोई भी चीज़ लिखा होता है, जैसे फायर लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, ये लिखा होगा ऐसे, फायर, फायर ब्रिगेड आता है ना, तो ऐसे लिखा रहेगा, FIRE। अब ये दर्पण में लगेगा, ये जो मिरर लगेगा तो क्या लगेगा, ऐसे, सॉरी कैसा लिखा रहेगा, ऐसे, FIR, और क्या होगा, E। तो सबसे नज़दीक वाला सबसे पहले, सबसे नज़दीक वाला क्या होगा, सबसे नज़दीक वाला सबसे पहले। तो कैसा दिखेगा, ये सीधा दिखेगा ड्राइवर को, F, जो गाड़ी पीछे है, I, और ये दिखेगा R, और क्या दिखेगा, E, फायर। मतलब समझिए कि अगर दमकल वगैरह है, फायर ब्रिगेड है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ताकि उसको जल्दी पढ़े, वो अलर्ट कर दे। अगर वो सीधा लिखेगा तो क्या होगा, ड्राइवर को उल्टा तो समझ में नहीं आएगा, जल्दी उसको साइड नहीं देगा, क्योंकि सभी इमरजेंसी गाड़ियाँ होती है, चाहे एम्बुलेंस हो गया, ये सब चीज़। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, काल्पनिक इमेज बनाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक उसको डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल डी से नोट करते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल डी से नोट करते हैं। और ये लेंस का क्या होता है? लेंस का क्या होता है? ये क्षमता कहने का मतलब, क्षमता कहने का मतलब हो गया लेंस का पावर हो गया। क्या हो गया? पावर हो गया। और लेंस के पावर के लिए फॉर्मूला है पावर इक्वल टू 1/f। पावर इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो एफ है वो फोकल लेंथ है और किस में दिया रहता है? मीटर में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? मीटर में दिया रहता है। और एफ क्या हो गया? फोकस दूरी है। क्या है? लेंस का फोकस दूरी है। इंग्लिश में कहते हैं इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूरी साइंस में ऐसा यूनिट में किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। हालांकि कुछ एक केस में इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे कि पावर इक्वल टू, जब कोई भी दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? 100/f लिखेंगे और वो डाटा सेंटीमीटर वाला हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है? वो फोकस दूरी कब? जब सेंटीमीटर में दिया हुआ हो। ऊपर क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ऐसा 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए हो गया, डायोप्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए अब प्रकाश के चित्र कैसे क्या हुआ उसको दर्शाने के लिए कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। जैसे समझिए किरण आरेख में आप लोग पढ़े होंगे या फिर से पढ़िए, नहीं तो आपको क्या करना है, हमारा जो ग्लोबल स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट में वीडियो डाले गए हैं लाइट के लिए, तब वो चीज़ देखना है। जैसे इसमें कुछ एक बात होता है, कुछ एक बात क्या हुआ कि जब कोई लाइट करे, ये कौन सा दर्पण हो गया? ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। कि जब वो कहाँ से होकर के, जब वो कहाँ से होकर के आ रही है? ये आ रहा है अनंत दूरी से। कौन सा दूरी से? अनंत दूरी से जब आता है और जब ये पड़ता है कहाँ पे? उत्तल दर्पण में पड़ता है, तो ये तो क्या हो जाएगा? ऐसे सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जब देखेंगे कि जहाँ से वो गया है वो उसका क्या होता है? फोकस होता है। तो ये पूरे सिस्टम जो दर्शाया गया ना, इसको कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किरण आरेख कहते हैं। और हम लोग को किरण आरेख सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग को उसमें डायग्राम किस तरीके का बना, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, वो सब जानकारी हम लोग को आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 डायोप्टर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 2 डायोप्टर हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि लेंस का पावर जो होता है वो डायोप्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फोकसांतर कहने का मतलब क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है फोकस दूरी पूछा गया। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ का वैल्यू, स्मॉल एफ का वैल्यू आपसे पूछा गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको जो पावर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। आप यहाँ पर प्लस लगाना ना भूलें क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, तो प्लस लगाइए बिल्कुल अच्छे से। ऐसे सोल्व करना है आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। आपसे f पूछा गया तो ये f को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इधर भाग में है तो ऊपर आ जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुना तो है ना, 1 से कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो है ही। ठीक है ना, 1 से तो गुना है। चलिए तो 1 अपॉन क्या हो गया? और ये हो गया 2 और d, 2 और क्या हो गया? d। अब देखिए 1/2 को क्या होती है? 0.5। और डायोप्टर का जो यूनिट होता है, देखिए 1/f हुआ। डायोप्टर का जो यूनिट होगा 1/f होगा। 1 क्या होगा? f होगा। तो क्या हो गया? 1 अपॉन, और ये इसका किस यूनिट में लिखते हैं? मीटर में। तो क्या हो गया? ये मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स हो गया। मीटर क्या हो गया? इनवर्स हो गया। ठीक है, ये 1/मीटर फोकस दूरी, 1/मीटर इनवर्स। अब देखिए अब 0.5 है, 1 अपॉन 1/मीटर इनवर्स। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 0.5 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। जब दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर जगह ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। किसमें डिनोट किया हम लोग? 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसका कैलकुलेशन को अच्छे से सीखना है। सेंटीमीटर से मीटर ही बदलने के लिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। देखिए आपको इस लेवल का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है ताकि क्या हो, आपका जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के जो पार्ट है वो भी आपको कवर होता जाएगा, है ना। ये इसलिए हम अच्छे से सोल्व करके आपको बता रहे हैं और आपका चैप्टर भी क्या होगा? ढंग से रिवीजन होता जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 साथ साथ बनाना है आप लोगों को, चीज़ों को अच्छे से क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या करना है? चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए, है ना। चलिए हम लोग देख क्वेश्चन को। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो क्या दिया गया है? तो उत्तल लेंस है उसका जो फोकसांतर कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, यहाँ लेंस का चर्चा हो गया। लेंस का चर्चा हो गया। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है ऐसे। उत्तल लेंस क्या हो गया? इस तरीके से उत्तल लेंस हो गया। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। साइड साइड से क्या होता है? किनारे पर पतला होते चला जाता है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जब यहाँ से हम लाइट के रे को जाएंगे और ये ऐसे आएगा, क्या होगा? ये ऐसे आएगा, ऐसे पार हो जाता है। इधर से जब लाइट के रे को देते हैं इस तरीके से पार हो जाता है, ये पार हो जाता है ऐसे।
और ये जो जगह हुआ ये हो गया इसका फोकस हो गया, क्या हो गया, ये हो गया सॉरी क्या हो गया, फोकस। कैपिटल एफ से नोट करिए क्या हो गया, फोकस। और 0 से f के दूरी को कहते हैं स्मॉल f। कहने का मतलब हो गया ये फोकस, फोकस दूरी, कहने का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। आ रहा है समझ में अच्छे से। तो देखिए तो साइन कार्टेशियन में हम लोग देखे थे कि इधर वाला पोर्शन को निगेटिव कहते हैं, इधर वाला पोर्शन को पॉजिटिव कहते हैं। तो इसमें फोकस दूरी क्या आएगा, +50। क्या आ जाएगा, +50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि फोकस दूरी फोकसांतर 50 सेंटीमीटर आप निकाल दीजिए। तो उसकी क्षमता को बताना है आपको। तो क्षमता को बताने के लिए जो पावर होता है उसको 1/f, और आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि सेंटीमीटर हो, हालांकि सेंटीमीटर तो क्यों 100 लिखते हैं वो भी देख लीजिए सही से। क्या हो गया, अब इसको जब हम लोग क्या करें 1/, ये सेंटीमीटर, जबकि इसको किस में, मीटर में लिखना है। तो क्या हो गया, ये 50 सेंटीमीटर है ना। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर 50 में 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मीटर में। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 क्या होगा, देखिए 100 ऊपर चला गया, ये कैसे चला जाएगा ऊपर, वो देखिए एकदम आसान भाषा में। वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है वो लोग तो एकदम खुश हो जाइए और हमको कमेंट्स करिए, उनको बहुत बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इसी के लिए डिवाइड लिखा गया है। देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसी के लिए डिवाइड है। बात समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको 1 हम लोग जानते हैं कि भाग को गुना में बदलते हैं, तो क्या होता है 100/50 लिखेंगे। अब ये कटेगा, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और ये प्लस में आया है तो क्या लिखेंगे, 2 डायोप्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर कहेंगे कि डी सही। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा सही है, डी सही है। अच्छे से सारी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है आप लोगों को मन लगा करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को पॉज कर करके आप लोग को समझना है, बहुत मेहनत करना है आप लोग को। जो लोग नहीं क्लास बढ़िया से किए उन लोगों को, खैर अभी समय है, अभी से भी अगर सचेत हो जाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा, बहुत शानदार रिजल्ट होगा। मतलब जो आप फर्स्ट डिवीजन के लिए सोचे रहे होंगे, हम कहते हैं कि 80% से अधिक मार्क्स आएगा। इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप आराम से तैयारी करते रहिए। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए। उसको कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, एक मिनट, ठीक है चलिए। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कहने का क्या मतलब बताया गया, ये क्वेश्चन क्या किया, जैसे देखिए अगर लाइट का रे है इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ऐसे इसको कहते हैं समांतर, समानांतर किरण पुंज, समानांतर या समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में ऐसे आता है तो लाइट का ही ना, सब जैसे लगेगा कि एक जगह मिल रहे हैं, एक लगेगा क्या चीज़ कि एक कोई बिंदु से अलग अलग जगहों पे निकल रहे हैं। तो ये सब किरण पुंज के अलग अलग नाम है, किरण पुंज के क्या अलग अलग नाम है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण का जो समूह है, ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज बीम। ग्रुप ऑफ जो रे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, देखिए क्वेश्चन नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या कहा है क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अब उत्तल लेंस की क्षमता होती है, हम लोग तुरंत देखिए अभी कि उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अच्छे से बनाइए, डायग्राम हमेशा बढ़िया बनना चाहिए ताकि एग्जामिनर का दिल क्या हो जाए, दिल खुश हो जाए उसका। देखिए नहीं, बच्चा पढ़ने वाला मेहनती है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका डायग्राम ही काम आने वाला है। सॉरी, ये मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए। आप लोग स्केल से, पेंसिल से अच्छे से रख के बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करना है। तो ये जो हो गया फोकस हो गया, तो ये फोकस जो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये स्मॉल एफ हो गया, फोकस दूरी हो गया। और फोकस दूरी होगा तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब पावर अपॉन डायोप्टर के लिए पावर इक्वल टू 1/f लिखेंगे जो कि मीटर में होता है, तो ये जब पॉजिटिव में दिया हुआ तो जो भी भाग देंगे और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है रिजल्ट, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को ही तो धनात्मक कहते हैं, पॉजिटिव को ही तो क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। तो ये आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आंसर नंबर बी हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट किए। मज़े से पढ़िए आप लोग। बहुत यहाँ पर लग रहा है कि जो स्टेट 7-8 जो
पूरे स्टेट में 7-8 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ गए हैं, अलग अलग विद्यालयों के हैं लोग, और भी धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, तैयारी को यहाँ कोई फेक नहीं, जो कमिटमेंट किया जाएगा वो उस कमिटमेंट पर हम लोग खड़े उतरेंगे। आप लोग को मन लगे पढ़ने, और भी अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या चीज़ मिलेगा, ग्लोबल स्टडीज़ लिखा हुआ मिलेगा, और हमारा लोगो है, और हमारा जो चैनल का चैनल का नाम है, आपको चैनल सर्च करने के लिए क्या टाइप करना है, GLOBALSTUDIESLIVE, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। ये बात को क्या करना है आपको, ये सारे एक एक लेटर को देख करके आपको टाइप करना है। टाइप करके इसको टाइप करके डायरेक्ट क्या करना है, इसको सर्च करना है। इसके नीचे कुछ भी आ रहा हो ऑप्शन में, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए। हमारे चैनल का भी फेक आईडी बन चुका है ना। कुछ एक सब्सक्राइबर हो गया, 2-3 को तुम लोग डिलीट भी उसको कंप्लेन करके किए या हटवाएं। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या करना है, ध्यान देना है, फेक चैनल से आप लोग को बचना है। उसमें आप देखिएगा करीब 70-80 रोज़ दिन वीडियो बढ़ते ही जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको 1000 के आसपास सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, और ये मिलेगा आपको अलग से, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए अवतल लेंस की क्षमता यहाँ देख लीजिए। ये है हमारा क्या है, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग अवतल लेंस। अवतल लेंस ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, इसका क्या हो गया, ये हो गया मुख अक्ष कहते हैं उसको ना, मुख अक्ष कहते हैं। अब ये जो लाइट का रे जब ऐसे आता है तो ये कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इधर से जो जाएगा लाइट का रे वो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो क्या होगा कि जब उसको धीरे 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 प्लॉट करेंगे तो क्या होता है, इधर आ गया। तो ये जो पोर्शन हो गया ये फोकस हो गया इसका, और यही दूरी क्या हो गया इसका, ये दूरी क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है, इस तरफ वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फोकस दूरी जब निगेटिव हो गया तो पावर इक्वल टू लिखेंगे जब 1/f, और ये f का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पॉजिटिव संख्या में निगेटिव संख्या से भाग देते तो रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव मतलब कौन सा आंसर हो गया, ऋणात्मक। क्या आंसर लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए अब उत्तल लेंस का भी दूसरा नाम है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस है। कौन सा नाम है, अभिसारी लेंस है। कौन सा नाम, अभिसारी लेंस है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, ठीक है। और अपसारी लेंस मतलब होता है, ये होता है अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अवतल लेंस को कहते हैं, अभिसारी लेंस के केस में, लेंस के केस में। लेकिन जब दर्पण होगा, जब यही क्या होगा, दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण का क्या नाम होगा दूसरा वाला, और अवतल दर्पण का क्या नाम होगा, ये भी सीखते चलिए, ये भी सीखते चलिए। क्योंकि उत्तल दर्पण उस समय लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपसारी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। और क्योंकि उत्तल दर्पण ही हो गया ना, उत्तल दर्पण लाइट को क्या करता है, सॉरी, उत्तल दर्पण लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। और जो अवतल दर्पण होता है, जैसे मोटर कार के जो हम लोग देखते हैं हेडलाइट में, वो लाइट को क्या किया था, बांध के एकदम फोकस कर दिया था पूरा, तो वो क्या हो गया था, इसको कहते हैं कौन सा, अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण कहेंगे, सॉरी अभिसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो लेंस के केस में जो अभिसारी होगा वो दर्पण के केस में अपसारी होगा, दोनों का नेचर भी उल्टा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखें कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। अवतल लेंस में देखिए क्वेश्चन को, अवतल लेंस, अच्छा चलिए सेम क्वेश्चन हो गया ना। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं, कौन सा लेंस हो गया बताइए, अवतल लेंस है। जो कौन सा लेंस हो गया, इस तरीके से बनाए थे वो है, ये क्या काम है, लाइट आएगा इसको फैला देगा, लाइट आएगा इसको क्या करेगा, फैला देगा, है ना, लाइट फैला देगा। तो लाइट फैलाने वाला कहते हैं अपसारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी, 14 का आंसर नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। लेंस किस चीज़ का बना होता है, तो देखिए लेंस बनाने के लिए यूज होता है, देखिए उनके चश्मे में जो लगा होता है ना लेंस, वो किसका बना होता है, कांच का बना होता है। हालांकि देखिए एक बात समझिए, आप अगर चाहें तो वो जो एज ए लेंस टाइप से यूज करने के लिए टेक्निकली पानी में भी कुछ ऐसा सिस्टमेटिक करके यूज किया जाता है, प्लास्टिक का भी आजकल एक अलग ढंग का लेंस बनता है। लेकिन मुख्य रूप से आप जानिए, उतना जो अभी का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर नहीं जाना है आपको, जो बेसिक रूप से जो टेक्निकली चलते जा रहा है उस बुक आप लोग को स्टडी करना है। तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, उसमें आंसर है कांच का बनता है, ठीक है। मुख्य रूप से कांच का बनता भी है ना, जो चश्मे वगैरह में लगाए जाते हैं वो किसका बना होता है,
कांच का ही बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझिए कौन सा दर्पण है भाई, कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु जो होगा, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु इतना बड़ा है और वस्तु क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किससे बनेगा, ये प्रतिबिंब छोटा। तो हम लोग जानते हैं किससे, हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन को देखें। बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मीन्स क्या हो गया, बिंब कहते हैं वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, और ये इमेज को, इमेज प्रतिबिंब जो हम आईना में खुद को देखते हैं वो तो बराबर होता है क्योंकि समतल दर्पण है। तो ये जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में होता है। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अभी से शायद 4-5 क्वेश्चन पीछे जाइए, चौथा या 5वां नंबर कोई क्वेश्चन रहा होगा, तो आपको हम दोनों को बताए हैं। जो साइड मिरर के बारे में जिस क्वेश्चन में पढ़े थे ना, उस क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल से बड़ा बनेगा, अवतल से बड़ा बनेगा, अवतल से क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हालांकि छोटा भी बनता है लेकिन बड़ा जनरली जो है वस्तु से बड़ा अवतल दर्पण से ही बनता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारे बीच में 18 क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो हम अगर प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, तो समतल दर्पण में किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, समतल दर्पण में बनाते हैं हम लोग इस तरीके से समतल दर्पण बनाए, है ना, समतल दर्पण बनाए। अब समतल दर्पण बना, दिख नहीं रहा है समतल दर्पण बना ठीक से, तो अब दिख रहा है ये समतल दर्पण बना। अब इस पर क्या होता है कि समझिए अच्छे से, एक लाइट का रे जो किरण जो आई, इसको कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। ये लाइट क्या होगा, दर्पण पे पड़ के क्या हो जाता है, ऐसे चला जाता है, परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और उस पर से जब हम अभिलंब डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं जिसको एन सिनोट कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, तो ये जो होगा ये क्या हो गया, ये वाला को कहेंगे इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। और एक खास बात है कि क्या है, ये सब के सब, क्योंकि दर्पण जो होगा एक प्लेन होगा, एक सतह होगा प्लेन, और प्लेन में कहीं एक पॉइंट पे आएगा। तो वो क्या है कि पहला हम लोग कंडीशन को देखें कि पहला जो होता है बात कि मान लीजिए ए है और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग इसको ओ मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो एंगल देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, तो ए ओ एन और कौन सा एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी दोनों आपस में बराबर हुए। दूसरा देखा गया कि इसमें हमेशा क्या होगा कि ये सारे के सारे सभी क्या होगा, एक ही क्या होते हैं, दर्पण के एक ही सतह पे होते हैं। इस तरीके से आपको 2 नियम पढ़ाए गए होंगे, आप सीखे होंगे, नहीं सीखे तो यहाँ पर सीखिए, वो चीज़ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसका जो कितने नियम है, इसके नियम कितने हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अब सही है। कितने होते हैं नियम, 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, किधर मुरझाती है। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। देखिए हवा से कहा गया कि कांच, ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है, ये है कांच, ये क्या है, ये है आपका कांच है, ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखा रहे हैं। और ऊपर जो है वो क्या है, ऊपर हो गया आपका हवा, ऐसे ये क्या है, ये है हवा। हवा कैसा होगा, तो हवा का जो माध्यम है वो कैसा है, विरल माध्यम है। और ये कैसा है, इसके कंपेयर में सघन माध्यम है। कैसा माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, तब जब कोई लाइट का रे जब चलेगी, लाइट का जब रे चलेगी, ऐसे मान लीजिए ऐसे आई। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो हो गया उसको मीडियम क्या मिल गया, इसको मीडियम क्या मिल गया, इसको मीडियम एक अलग मिल गया, है ना, उसको मीडियम क्या, जैसे समझिए कि पोखर के नीचे पानी है स्विमिंग पूल में, और ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या हो गया, हवा है। तो जब कोई सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो हवा होते हुए आएगा कहाँ पे, जो हम स्विमिंग पूल के नीचे के सतह को देखते हैं, या किसी बर्तन में हम पानी रखते हैं, उसको जब हम लोग देखते हैं तो तली बाल्टी में या कहीं में पानी रखते हैं, तो कहाँ, जब बाहर से हवा से पानी, जो प्रकाश पानी के अंदर गया है उस तभी तो देखते हैं। और जब कोई चीज़ रखते हैं तो क्या दिखता है, हमको टेढ़ा दिखता है, क्या दिखता है, टेढ़ा दिखता है, तो प्रकाश के बर्तन की वजह से। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि जैसे ये जो पॉइंट जब एक नॉर्मल लाइन को खींचा गया तो जनरली क्या होना चाहिए था, इसको तो ऐसे ही जाना चाहिए था, जबकि नहीं, ये ऐसे ना जा करके क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, बेंड। जब ये फिर यहाँ से जब निकलेगा तो फिर ये अपने रास्ता पकड़ के, क्योंकि ये भी क्या है, हवा है। तो आपसे पूछा गया हवा से कांच में एंट्री करने के समय ये जो अभिलंब है, नॉर्मल लाइन है, इसके तरफ मुड़ गई है, क्या हो गई, इसके
तरफ मुड़ गई तो अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के क्या होगी, ये निकट आ जाती है, अभिलंब के क्या होती है, ये निकट आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, एक एक चीज़ को बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, उसको समझिए, ढंग से समझिए, याद करिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स लाइए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है, तो ये दर्पण तो होता ही नहीं है, दर्पण नहीं होता, वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आप देखे होंगे जब कैमरा के अंदर देखते हैं आप तो बहुत बड़ा से बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको छोटा दिखता है, बहुत लोग खड़े हैं उसके लेंस में जाते हैं वो थोड़ा छोटा दिखता है, मतलब इमेज को क्या किया, वो शॉर्टेज बनाया, छोटा बनाया लेंस में देखने के लिए, और ये काम कौन सा लेंस करता है, ये काम करता है उत्तल लेंस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर में प्रयुक्त होता है। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं क्वेश्चन, ऐसे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही आता है साइड मिरर। साइड मिरर में कौन सा था, दर्पण था, अवतल दर्पण था, कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। ठीक है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो फोकस दूरी है किसका, फोकस दूरी कितना दे दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो देखो बाबू, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू कहते हैं 2f, क्या कहते हैं, आर इक्वल टू 2f कहते हैं, क्यों कहते हैं वो देखो, ये हो गया आपका, ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया है ना, ये हो गया आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, है ना, अवतल दर्पण हो गया। अब ये हो गया इसका मुखअक्ष हो गया। जब इससे कोई भी लाइट का रे जब आता है, जब कोई क्या होगा, लाइट का रे आता है तो कहाँ से चला जाता है, ये जहाँ से जाता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहाँ से जाता है फोकस कहते हैं। और ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है जब आप डिवाइडर से ऐसे बनाए उसी का तो हिस्सा है, तो ये जो होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ ध्रुव से एफ के और एफ से जो सी है उस दूरी को, पूरे दूरी को क्या कहते हैं, आर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है, चाहे उसको कह लीजिए पी से सी कह लीजिए। तो ये दूरी को तो स्मॉल एफ कहते हैं, और जनरली ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब पी से एफ और एफ से जो सी होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ये भी एफ के बराबर, ये भी एफ के बराबर, मतलब 2f के बराबर। तो यहाँ से यहाँ के जो दूरी है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, 2f कह सकते हैं। ठीक है, तो 2f, आर इक्वल टू हो गया 2f, फॉर्मूला मिल गया हमको, आर इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 2f मिल गया। तो 2 इंटू और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे 2 से, कितना आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तब मिला लीजिए कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर 20 सही है, आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर 20 सही है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्या करना है, बनाना है। जो भी डाटा दिया रहेगा, जितना दूरी फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के लिए 2 गुना हो जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका ठीक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वैसे करके क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 23 में, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अब देखिए, निर्गत किरण कहने का मतलब अभी जो हम लोगों ने देखा था, ये ऐसे नॉर्मल लाइन लेके कि एक किरण ऐसे आया, ये हुआ निर्गत किरण, ये वाला, और ये अभिलंब के बीच का जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण का क्या नाम होता है, इस कोण का क्या नाम होता है पता है, निर्गत कोण भी कहा जाता है, निर्गत कोण भी कहा जाता है, या फिर कहते हैं परावर्तन कोण भी कहा जाता है, परावर्तन कोण भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे एकदम आप लोग जुड़ के मज़े से पढ़ाई करिए, अच्छे से उसको तैयारी करिए, और कोई दिक्कत हो आप इन दोनों नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या कांटेक्ट कर लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका पता, देखिए सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि छोटे चीज़ों को थोड़ा सा बहुत जूम करके बड़ा करके देखा जाता है, और कम दूरी में होता है, वहाँ पर क्या होता है, कम दूरी होता है। तो इसमें कौन सा दर्पण यूज करते, कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप कहते हैं इंग्लिश में, छोटे चीज़ों को, माइक्रोन टाइप की चीज़ों को, जिसका 1 मीटर का 1 लाखवां 10 लाखवां जो हिस्सा होता है उस टाइप के साइज को देखने के लिए। ठीक है, उसको देखने के लिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए किस लेंस, कौन सा बात किया गया, लेंस का। तो देखिए अब लेंस में क्या, तो ये जो लेंस जो आपको बताया, जो लेंस में कि ऐसा जो लेंस है जिसको कहते हैं हम लोग कौन सा, अवतल लेंस कहते हैं, उसमें केबल और केबल, क्योंकि सारा लाइट तो ऐसे चला जाता है तो फोकस से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते में जा रहा है। तो इसको मिलाने के लिए हमको हमेशा क्या होता है, एक काल्पनिक लाइन को खींचना पड़ता है। तो इसी के चलते क्या होगा कि जो अवतल लेंस होगा उसमें हमेशा क्या होता है, कौन सा,
काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाना पड़ता है। वैसा प्रतिबिंब जो किरण मतलब जिसको पर्दा पे भी हम नहीं देख सकते वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब है। जो डायरेक्ट जो रे आपस में इंटरसेक्ट करके नहीं मिलती है वो भी काल्पनिक, जिसको इमेजनरी जो कहा जाता है, इमेजनरी प्रतिबिंब मतलब इमेजनरी इमेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 26। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हम लोग अभी देखे थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। एंगल आई जो होता है और एंगल आर जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए आ जाएगा सही। ठीक है, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा ना वो कैसा होगा? वो कैसा देखिए बताइए, एक है सीधा है और दूसरा क्या आंसर है? उल्टा है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है दोनों। अब बात आता है कि ये कौन सा आंसर सही होगा काल्पनिक प्रतिबिंब में। आइए देखते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है कौन सा काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा। तो देखिए जनरली काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आपसे क्या कहेंगे कि आप क्या कहेंगे उसमें कि सीधा कहेंगे। अगर ये लेंस वगैरह या दर्पण के बारे में पूछा जाता तो उत्तल जो दर्पण होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग दर्पण में उत्तल दर्पण को देखते हैं तो उसमें केवल और केवल क्या बनता है? काल्पनिक दर्पण बनता है। तो काल्पनिक दर्पण पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है तो उसमें आंसर हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों दर्पण, याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है तो केवल केवल दर्पण के मामले में कहा जाएगा। आपको याद रखना है ध्यान से, क्या कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या की। देखिए लेंस में पूछा गया आपसे, किसमें पूछा गया? लेंस में। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि लेंस में जो है ये मान लीजिए हम इसको कौन सा लेंस ले लिए, ये लेंस है उत्तल लेंस है ना। ये उत्तल लेंस का कैसा हो गया? ये हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये देखिए, आप समझिए बात को, एक ही डायग्राम में अगर यहाँ से हम लाइट के रे को भेजे तो ये इधर ले जाएगा, तो एक फोकस तो ये हो गया, एक फोकस ये हो गया। अगर यही लाइट के जो रे है अगर वो क्या होगा? इधर से आवे तो क्या होगा? इधर चला जाएगा, तो एक फोकस ये हो गया। मतलब इसको F1 कर लेते, इसको F2 कर लेते। फोकस का संख्या कितने मिले आपको? आपको मिल गया फोकस का संख्या कितना मिल गया? फोकस का संख्या कितना मिल गया बच्चों? फोकस का संख्या आपको मिल गया 2 मिल गया फोकस का संख्या। ठीक है, अच्छे से मन ला के पढ़िए आप लोग। फोकस का संख्या कितना मिल गया? 2 मिल गया, साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 50-50 ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर से, मतलब मैक्सिमम 50, कोई किसी की थोड़ा कम भी हो सकता है, ताकि किसी भी एंगल से कोई क्वेश्चन ना छूटे। फिर जब हम लोग चैप्टर वाइज जब MCQ कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर वाइज 2 अंक का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, 5 अंक का जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके लिए आएगा मॉडल सेट। जो मॉडल सेट ऐसा आएगा कि आपको उसमें परेशान नहीं होना है, वो चीज़ आप बिल्कुल 100% बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। वही कॉन्फिडेंस देगा आपको, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से क्रैक करके आएंगे। बिहार बोर्ड में आपका एकदम जो विजयी है वो रखा हुआ है। लेकिन ये तब जब आप हमारे साथ ईमानदारी से लगते हैं, तब बिल्कुल आपको जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट मतलब वही जो हेडलाइट था उसी का मामला था, तो उसका परावर्तक सतह क्या है? अवतल है। कैसा है वो? अवतल है। सर्च लाइट का कैसा है? अवतल है। सर्च लाइट टॉर्च मान लेते हैं जिसको फोकस टाइप से होता है, या जो खनन में काम करते हैं टोपी के ऊपर जो सर्च लाइट लगे होते हैं, तो सर्च लाइट अलग अलग एग्जाम्पल में हो सकते हैं। आप जनरली अपने घर के टॉर्च से भी तो जला के कुछ ही खोजते हैं ना, आप उसको भी सर्च लाइट कहते हैं, जिससे हम कुछ खोजें। सर्च का मीनिंग होता है खोजना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। अब आ गया बात ब्यूटी पार्लर और सैलून का बात आ गया। चलिए अब क्या कहते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ध्यान रहे क्या होता है काम? मुंह में मेकअप का काम, कहीं भी क्या हो बारीकी से बारीकी चीज़ भी छूटे नहीं, तो वो काम कौन करता है? जो छोटा को भी बड़ा बना के जो दिखाता है वही तो काम होगा ना। कि एकदम थोड़ा सा है कोई चीज़ मेकअप में गड़बड़ी हो रहा है, वो पूरा बड़ा सा दिखेगा तब तो पता चलेगा। अब बहुत बड़ा को छोटा दिखाएंगे तो छूटा हुआ भी है तो नहीं पता चलेगा। इसलिए उसके लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण करते हैं। अवतल दर्पण पार्लर के शीशा में या सैलून में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लगन के समय में होता है, सब बहुत ज़्यादा काम होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? देखिए उत्तल लेंस है मतलब इसका जो पावर है वो कितना है? प्लस में लिखना है, हम बताएं भी आपको 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बिल्कुल फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? P = 1/f लिखिए, चाहे F = लिखिए 1/p लिखिए,
1/1, और ये क्या होता है डायोप्टर के लिए क्या लिखते हैं यूनिट मीटर इनवर्स। ये 1/1 मतलब 1 मीटर, मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सब जो बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करिए, क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 32। किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है या किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। चलिए अब बताइए, आप लोग सोचिए। सबसे पहले तो अगर हम लेंस की बात करें तो अगर लेंस का माइनस में है, लेंस का क्या है देखिए, लेंस का जो क्षमता, अगर लेंस का क्षमता निगेटिव है तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि निगेटिव वाला है, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल लेंस हो गया। कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो अवतल लेंस है। ठीक है, लेकिन गोलीय दर्पण का कहा गया है कि इसका जो है क्या है, फोकस दूरी, इसको छोड़िए, साइन पर ध्यान दे दीजिए, माइनस दिया हुआ है साइन, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ है। तो फोकस दूरी में क्या होगा बता दिए हैं आपको। अब देखिए, एक हमारे पास जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया, ऐसे बना ले हम लोग उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जब यहाँ से एक लाइट के किरण जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऐसे करके चला गया। अब ये कैसा हो गया, ये काल्पनिक हो गया। ये जो दूरी हो गया P से जो F के बीच का जो दूरी हो गया, ये वाला जो दूरी हो गया, इसको कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, क्योंकि सच में जो है ये रे आपस में तो कटा नहीं है ना। मतलब फोकस दूरी क्या हो गया, ये ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इस तरफ हम लोग कैसा लेते हैं वैल्यू, पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ कैसा वैल्यू लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करिए, चेक कर लेते हैं, किस में चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, एक कौन सा दर्पण में चेक कर लेते हैं, अवतल दर्पण में चेक कर लेते हैं। कौन सा दर्पण में चेक कर लेते हैं, अवतल दर्पण में चेक कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण में जब हम चेक करेंगे तो जो लाइट का रे आ रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, जो लाइट का रे आएगा ऐसे, वो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये ना, ये इस तरीके से चला जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, इधर जो आया वो कौन सा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें इसको डायग्राम को एक और तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे देखिए, पावर है, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट साइड रखे तो लेफ्ट साइड से चेक करना ज़्यादा बेटर है। इसको जब हम ऐसे लिए तो क्या हो गया, ये फोकस हो गया, फोकस हो गया P शेप की दूरी। तो ये किस में, जो फोकस दूरी होगा वो किस में हो गया, इधर साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये दोनों के दोनों, लेंस का क्षमता निगेटिव और जो दर्पण में जो केस होता है वो दोनों जो किस में होगा, निगेटिव। किस में होगा, अवतल में होगा, अवतल में। तो वो क्या होगा, दर्पण क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। समझ में आया, दोनों क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। और कोई कंडीशन है तो देख लेते हैं हम लोग। ये तो पक्का है कि लेंस अवतल ही होगा। दर्पण में जब भी रखेंगे तो ये पीछे की तरफ ही भेजेगा, तो पॉजिटिव में ही होगा। इसको जब भी रखेंगे तो आगे की तरफ भेजेगा, बहुत आगे भी ऑब्जेक्ट तो आगे ही आएगा। ठीक है, तो फोकस, हाँ ठीक है, दोनों क्या होंगे, अवतल ही होंगे। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको थ्योरी को रिमाइंड करके अच्छे से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए, जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम है, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम कितने हैं, वो भी नियम 2 ही है। वो भी नियम कौन सा है, 2 ही नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो जो अपवर्तनांक का मान होता है वो साइन का एंगल और कॉस का एंगल का रेशियो होता है, और इंसिडेंट रे में किसे, रिफ्लेक्टेड रे से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस, देखिए सभी जगह समान मोटाई का, बिल्कुल गलत बात। उत्तल लेंस कैसा है, देखिए उत्तल लेंस कैसा, कुछ इस तरीके से है। बीच में क्या है, बीच में क्या है, मोटा है, और साइड साइड से क्या होने लगता है, पतला होने लगता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए ये जो सेंटेंस दिया हो ना, ये आपका सही सेंटेंस दिया हो, किनारा की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। अगर यही उत्तल लेंस होता तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, ये पतला होता है। ये हो गया कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया आपका अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। और ये हो गया आपको उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस। एग्जामिनेशन में देखिए
फिजिक्स में क्या करना है, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम अब साइंस में कर लीजिए, कोई भी पेपर में जहाँ उपयुक्त डायग्राम लगे कि बनाना चाहिए, उस डायग्राम को अच्छे से सीख कर जाइए। हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल डायग्राम बना बना के बता रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। केवल आप अगर आंसर लिखते हैं तो वो आंसर सुटेबल नहीं होगा, एग्जामिनर आपको उतने अच्छे से अंक नहीं देंगे। जहाँ डायग्राम का जोड़ी है, जहाँ चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है पार्ट्स का, वो सारे के सारे चीज़ों को आपको लिखना चाहिए, इससे बहुत बढ़िया आप अंक लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया क्वेश्चन 36 है। अवतल लेंस का जो आवर्धन है, जो m है, वो बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन है, तो m इक्वल टू लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं, m इक्वल टू लिखते हैं v अपॉन यू। क्या लिखते हैं, v अपॉन यू के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, v अपॉन यू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भी क्या है, तो भी है ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ओ से, क्योंकि लेंस का चर्चा, किसका चर्चा, लेंस का, तो ऑप्टिकल सेंटर से, समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ जो होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से किसके बीच की दूरी होगा, ओ से भी जो हो गया वो क्या हो गया, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और जो यू होता है वो होता है ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी। वस्तु को हिंदी में उसको प्रतिबिंब कहते हैं, इसको कहते हैं बिंब, बिंब की दूरी कहेंगे। ठीक है, एक और मैग्निफिकेशन का होता है, वर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, हम लोग ये भी लिखते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी लिखा जाता है, तो वैसा भी हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग BYU आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस दूरी कहेंगे। और जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी कहने का मतलब स्मॉल एफ हो गया, और जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं स्मॉल आर से नोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है किससे नोट करेंगे, कैपिटल आर से नोट करेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि फॉर्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है। तो हम फोकस दूरी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा लिखेंगे। अब ये दोनों फार्मूला में मिला लीजिए कि कौन सा फार्मूला आपको दिया गया है। तो आपको दिया हुआ है एफ इक्वल टू आर बाई टू, आर इक्वल टू 2f, ये दिया हुआ आर इक्वल टू 2f दिया हुआ, तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर ए सही दिया हुआ है, सही रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग के, देखिए सोलर कुकर में क्या चाहिए, जो सूर्य का प्रकाश है, क्या है ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये जितने भी जो प्रकाश आ रहे हैं उस सबको क्या चाहिए, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो एक ऐसा लेंस चाहिए ना, क्या चाहिए, एक ऐसा लेंस चाहिए जो सबको क्या कर दे, ये सब इस पर जब पड़े ना, ये सब जब पढ़े तो इस सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर दे, क्या कर दे, इस सबको सेंट्रलाइज कर दे, सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर। तो सेंट्रलाइज करने का काम जो करता है वो कौन सा दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है। क्या करता है, अवतल दर्पण। तो सौर कुकर में यूज होगा, कौन सा दर्पण का यूज होगा, अवतल दर्पण का यूज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब जितना जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं, पता है ये सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके का, आप आगे जीवन में जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आज आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको केवल प्रैक्टिस सेट करके फिर आप आगे अपना लाइफ को जो सेटलमेंट करना है नौकरी के लिए, वहाँ पर तैयारी में आपको आसान होगा, सुविधा होगा, नहीं तो फिर आपको आगे परेशानी होने ही वाला है। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, पूछा गया आपसे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। देखिए उत्तल लेंस, ये हो गया आपका कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, तो उत्तल लेंस में देखिए, अब उत्तल लेंस में क्या हो गया, अब ये होता है एक फोकस, ये होता है, इसका मान लेते हैं C1। अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख करके और यहाँ से हम क्या किए, हम खींचे, है ना, ठीक है, ये हो गया इसका। तो जहाँ पे जा करके ये जो लाइट का रे है कट होगा, ये क्या होगा, इसका दूसरा वाला फोकस होगा। जब हम एक और लाइट के रे को जब हम भेजेंगे, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, ऐसे जाके कटेगा, मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये क्या मिला, ये ऐसे सीधा है, ये क्या है, उल्टा है, और सच में रे करता है, तो क्या कहेंगे, वास्तविक और उल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक और क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे। अब डायग्राम जो है, अवतल लेंस का अवतल दर्पण का 6 कंडीशन पढ़ना है, उत्तल लेंस का अवतल दर्पण का 6 कंडीशन पढ़ना है, उत्तल दर्पण का 2 कंडीशन पढ़ना है। ठीक उसका उल्टा जब लेंस पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस का 6 कंडीशन पढ़ना है और अवतल लेंस का 2 कंडीशन पढ़ना है, और काफ़ी सिमिलर हो जाता है उत्तल दर्पण अवतल लेंस से और अवतल दर्पण उत्तल लेंस से। तो एक बार अगर आप समझ के पढ़ लेंगे, चाहे हमारा जो ग्लोबल स्टडीज़ लाइव जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका वीडियो को जब आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर एक वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 10 का जो भौतिकी विज्ञान वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ से। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए अब तो हो गया क्वेश्चन। अब बिंब जो वस्तु को कहाँ रखा गया? F और 2F के बीच, F और 2F के बीच। तो रखते हैं, चलिए ये हो गया कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए हमारा हो गया ये कौन सा लेंस हो गया? ये हो गया उत्तल लेंस हो गया। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F हो गया, और इसी C को कहते हैं 2F कहते हैं, F कहते हैं और क्या कहते हैं? F कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? 2F कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रखा गया? एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। F और 2F के बीच में हमने रख दिया। F और 2F के बीच में रखने के बाद क्या होता है समझिए, F और 2F के बीच रखने के बाद जो लाइट का रे है, वो लाइट का रे इस पे आएगा। जब इस पे आएगा तो क्या होगा? ये फोकस से होकर चला जाएगा, और जब ये फोकस से होकर के जाएगा, फिर जब हम दूसरा लाइट को भेजेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब दूसरा लाइट को भेजेंगे इससे, तो क्या होगा? ये जो भेजेंगे तो ये कटेगा आपस में, क्या होगा? ये आपस में क्या होगा? कटेगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल कटेगा। तो ये जब कटा मतलब क्या होगा? इस लाइट को बढ़ाइए तो क्या होगा? ये ऐसे। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? वस्तु से जो ये है प्रतिबिंब है, कैसा मिला? ये मिला आपको वस्तु से कैसा मिला? वस्तु से बड़ा मिला। तो वस्तु से बड़ा, और सच में रे कटा है तो वस्तु से बड़ा, और क्या कहेंगे इसको हम लोग? कहेंगे कैसा कहेंगे इसको? कहेंगे वस्तु से बड़ा और वास्तविक इमेज कहेंगे, वस्तु से बड़ा और वास्तविक इमेज कहेंगे। उत्तल लेंस है। अगर यही पढ़ा था अलग अलग कंडीशन में कि इसको यहाँ पर जो इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे या वक्रता केंद्र फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी गई है दर्पण के केस में, तो ये दर्पण कौन सा हो जाता है? उत्तल ना होकर के अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 41 हो गया, 41। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। अब दो ठो घिरा हुआ है, देखिए। अब गोलीय दर्पण में क्या है? गोलीय दर्पण में क्या होता है? बीच में क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है, खोखला होता है। इसको कट करके बनाते हैं। यहाँ कहा कि दो कर्व पृष्ठ से घिरा हुआ जो होगा उसको क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहते हैं। ये देखिए ऐसे बना होता है, ये गोलीय लेंस होता है ना, गोलीय लेंस होता है। इसको क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित हो। गोलीय दर्पण है जो बाहर की तरफ क्या हो? कर्व हो, बाहर की तरफ कर्व हो। कैसा दर्पण कहलाएगा? ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। कैसा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 43। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? समझिए, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, और ये इसका कैसा हो गया? कलाई वाला पार्ट हो गया। तो इसी पृष्ठ को कहा गया क्या चीज? कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, इसके केंद्र क्या चीज है? इसका जो केंद्र है, ये केंद्र है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसको? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं, और लिखते हैं इंग्लिश में पोल, और डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अभी तो चैप्टर वाइज करके इलेक्ट्रिसिटी का लेकर आएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। आप 2-3 बार वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, आपका सारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आप हमें इन दोनों नंबर पर क्या करिएगा? बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, किसी जो क्या बोला गया क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक जो उत्पन्न आवर्धन है उसका एसआई मात्रक किसमें? मीटर में होता है। क्योंकि डायोप्टर का जो भी यूनिट लिखते हैं हम लोग किसमें लिखते हैं? मीटर इनवर्स के टर्म में लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? मीटर में लिखते हैं। ठीक है, सॉरी गलत बता दिए, सॉरी देखिए आवर्धन, ये गलत बता दिए क्वेश्चन आपको। इसका जो कहते हैं ना मात्रक विहीन होता है कोई, कैसे होता है देखिए, जैसे ये आवर्धन है ना, आवर्धन है लेंस का, तो आवर्धन को किसे नोट करते हैं? स्मॉल एम से नोट करते हैं, और स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए कुछ भी हाइट होगा तो ऊपर भी सेंटीमीटर होगा, कुछ भी संख्या के साथ नीचे भी सेंटीमीटर होगा। यहाँ कोई संख्या होगा, कोई संख्या होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है? इस सेंटीमीटर कटेगा तो क्या होगा? इसमें जो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा, ये मात्रक विहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। हम डायोप्टर पे चले गए थे, मतलब हम क्षमता पे चले गए थे, ये आवर्धन के लिए पूछा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आइए किसमें देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 लेंस के, क्वेश्चन नंबर 44 लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? अब लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? जैसे ये लेंस है ना, इसका जो केंद्रीय बिंदु है, चाहे ये लेंस है ना, ये लेंस है, इसके केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं 46 में चल रहे हैं। 46 क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिया जाता है। 50 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी का जो कौन सा लेंस लिया जाता है, उत्तल लेंस लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या चीज, जो महीन अक्षर लिखा उसके लिए निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र देखिए, तो दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र को लिखना है आपको, दर्पण सूत्र, जिससे तीन चीज निकालने में मदद आता है आपको। यू वी और एफ के बीच में क्या निकलता है, यू वी और एफ के बीच में संबंध को बताता है। यू वी और एफ के बीच में, जहाँ यू क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, भी क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी। ठीक है, इसका होता है क्या फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण के किसका फॉर्मूला, सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो इसको मिलाइए, 1/v, ये u अपन ऑन है, ये गलत है, ऊपर से मिलाइए 1/v, ये ही सही है, ए वाला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक सेक्टर सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप बता दे रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल स्टडी जो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग। यूट्यूब जो चैनल है इसको क्या करना है, अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इसमें हर एक चीज़ को, और आपको टाइप क्या करना है उसमें, GLOBALSTUDIESLIVE, इतना चीज़ को अच्छे से टाइप करके और डायरेक्ट सर्च करिएगा। डायरेक्ट कुछ भी नीचे ऑप्शन आता रहेगा उस पर ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, डायरेक्ट टाइप करके सर्च करिएगा। आपको क्या होगा, हमारा जो लोगो है, अभी जो लोगो आपको दिखेगा है ना, एक लोगो दिखेगा जो ग्लोब लगा हुआ, उसमें क्या लगा हुआ होगा, ग्लोब लगा हुआ होगा नीला कलर का, वो लोगो दिखेगा। आप उस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या वीडियो जो है लास्ट होगा तो हम पहले जो फर्स्ट पेज पे लगा हुआ वो हम आपको दिखाएंगे, उसको देखिएगा। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 48 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 48। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, समझिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र। तो चलिए गोलीय दर्पण कोई भी दर्पण बना लेते हैं, हम बना ले रहे हैं, आपको कौन सा दर्पण बना ले रहे हैं, हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। ठीक है, एक बन गया। तो वक्रता केंद्र इसका है, इसका जो वक्रता केंद्र है, अब कौन सा हो गया वक्रता केंद्र बताइए, क्योंकि ये ऐसे बना तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो किस अक्ष से, इसको मुख्य अक्ष से, कौन सा अक्ष है, इसको किससे नोट करते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष से नोट करते हैं। किससे अक्ष से नोट करते हैं, मुख्य अक्ष से नोट करते हैं। किस अक्षर से लिखना चाहिए था, किस अक्षर से। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी है ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, सी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, सी से नोट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 49। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं है, इसको लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। चाल करने का मतलब कि स्पीड, स्पीड। वैक्यूम में प्रकाश का चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकेंड, या कहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसको देखिए, जब लिखेंगे 10⁸ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 लाख तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट में मीटर प्रति सेकंड का उपयोग होता है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। अभी हम क्या किए, मैथ्स का आपको वास्तविक संख्याएं का जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 और 42 रिपीट होने के चलते उसको हमने हटा दिया है क्वेश्चन को। तो उसमें 50 क्वेश्चन सीरियल में आएगा, लेकिन वो 40 और 42 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी हम लोग साइंस का लेकर आए, फिर वैसे ही आपको साइंस में केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी का मिलेगा, भूगोल होगा, राजनीतिक विज्ञान का मिलेगा, अर्थशास्त्र का मिलेगा, सारा चीज़ का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। इसलिए मजे से क्या करिए, ठंड का भी समय है, बिल्कुल समय बर्बाद ना करिए, घर में इत्मीनान से अपने लिए 2-3 घंटा समय निकालिए, बिल्कुल पढ़िए, ग्लोबल स्टडीज़ पर भरोसा करके चलिए, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ जाएगा। बस ये 2 महीना आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों का दांत जो है, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर साहब, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस कैसा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि आज का जो टॉपिक था वो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, और हम लोग क्या करेंगे अभी, आप लोग बिल्कुल क्या करना है आप लोगों को, एक एक जो ये हमारा जो है
ग्लोबल स्टडी जो चैनल है, इस पर क्या करना है आपको अच्छे से सारे दोस्तों के बीच में जो भी बात दिया जाएगा उसको क्या कर लेना है, उसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको दिया गया है, इसमें स्लाइड में दिया गया है कॉन्टेक्ट नंबर, इस जितना कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है ना ऊपर इसमें है, देखिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ ना कॉन्टेक्ट नंबर, इस कॉन्टेक्ट नंबर को क्या करना है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा जो चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ चैनल, उस चैनल को क्या कर लीजिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको पेज खुल जाएगा, पेज खुलने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए। हम लोग आपके लिए प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय सारे क्वेश्चन को लाएंगे। आपका काम केवल मन लगा करके पढ़ना है, पढ़िए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए। और ये सच बात है कि भला क्या होगा, बिल्कुल आपका ही होने वाला है। जीवन में तरक्की आप करेंगे तो सुख का जो समय होगा और जो एक ओहदा प्राप्त करते हैं लोग, वो आप ही को मिलने वाला है। इसलिए अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं और एक नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।